हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी कुछ दिन से मैं थोड़ा सा हेल्थ स्केयर की वजह से प्रॉब्लम में थी और ऐसा सच कुछ थैंक गॉड कि कुछ हुआ नहीं, ख़राब कुछ न्यूज़ नहीं आई और सब कुछ ठीक ठाक है। तो वापस से हम अपने काम पे लग गए हैं और यही हमारा जो ज्योतिर्लिंग था मल्लिकार्जुन, यहाँ से ही वापस से पिकअप कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स क्रिसमस का भी टाइम आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग क्रिसमस के लिए भी थोड़े बहुत क्राफ्ट्स बनाते रहेंगे। जितना कि मुझे कर पाऊँगी मैं जितना करूँगी, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया इस बीच में। कम से कम 1 डेढ़ हफ्ते से मैंने कुछ भी काम नहीं किया था तो इसलिए सच थोड़ा बहुत डिले कर मतलब हो चुका है। तो फिर अब कुछ खास कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एनीवेज़ हम लोगों ने जो पहला शिवलिंग बनाया था वो सोमनाथ जी का था। तो इसी बीच में क्या होता है ना कि कभी कभी जो अनचाहे ऐसे ब्रेक्स आ जाते हैं ना बीच बीच में, तो ये ब्रेक्स के कारण सोचने को मिल जाता है। तो आप मुझे बताइएगा, जैसे कि मैंने नाम अपना चैनल का बदल दिया है, तो अभी तो वो मुझे याद भी नहीं है, मुझे खुद को थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है कि बीच में मुझे ये लगने लगा कि हम लोग जो जो ज्योतिर्लिंग है ना, वो तो हम बना ही रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें ऐसा, या तो फिर मैं आर्ट में या फिर किसी और तरीके से या क्ले से ही यूज़ करके, सुपर क्ले से ही यूज़ करके, या कोई भी तरीके से यूज़ करके शंकर जी का वो रूप या उससे कुछ मिलता जुलता भी हम बनाएं, पूरा का पूरा पेंट करके या कुछ करके, जिससे कि हम उन चीज़ों से कनेक्ट कर पाएँ कि ये रियल में है क्या। मतलब ये जो हम ये जानते हैं कि मल्लिकार्जुन जो हमारा जो ये है ज्योतिर्लिंग है सेकंड नंबर का, पहले सोमनाथ आते हैं, फिर मल्लिकार्जुन आते हैं। मल्लिका यानी कि माता पार्वती और अर्जुन यानी कि भगवान शिव। तो जब इनके पुत्र अलग अलग हो रहे थे, तो कार्तिकेय जी जब साउथ की तरफ चले गए थे, तो क्या हुआ था कि इन दोनों को जो है एक एक रूप में, एक इसको कहते हैं कि साउथ का कैलाश कहते हैं, और इनका नाम श्री शैलम करके भी है। मतलब शैल मतलब पर्वत, और क्या इस कहते हैं कि साउथ का कैलाश माना जाता है मल्लिकार्जुन को। और मल्लिकार्जुन में जितनी भी बार भूलती मुझे खड़गे जी याद आते हैं, तो सॉरी, थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब सा लगा मेरे को। तब मैंने जब ये बनाना स्टार्ट किया तब मुझे याद आया कि अरे यार कोई तो है मल्लिकार्जुन, फिर याद आया वो खड़गे साहब है। एनीवेज पार्टी बाजी की बात नहीं करते इधर पे। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने ना राउंड स्ट्रक्चर इसको मैंने बना के रख दिया था, और मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था क्योंकि किसी ने इसके ऊपर कुछ गिरा दिया। तो जो हमारा जो वासुकी इसमें दिख रहे हैं, तो जो वासुकी है, जो 5 मुंह वाले जो वासुकी, जो मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है उनकी खासियत है, वो जो है कुछ ज़्यादा ही ओवरलैप कर रहे हैं। और शिव जी बहुत ही थोड़े से दिख रहे हैं क्योंकि वो बेंड हो गए, और मैंने वायर वगैरह डाला था तो वहीं पे उसी ही मतलब पोजीशन में हार्डन भी हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं इसको पूरा फिर से रीस्ट्रक्चर करूँ, आप आइडिया देना मुझे कि मैं इसको रीस्ट्रक्चर करूँ कि क्या करूँ। तो थोड़ा सा शिवलिंग, थोड़ा वैसे तो शिवलिंग छोटा ही है, जो ज्योतिर्लिंग है हमारा मल्लिकार्जुन का, तो वो छोटा ही है। तो आपने अगर देखा होगा, कभी आप गए होंगे, आपको मौका भगवान ने बुलाया होगा। कहते ना कि जब भगवान जब तक बुलाते नहीं तब तक आप जा नहीं सकते उधर पे। तो इसके लिए जो है आप बताइएगा कि मतलब ये कैसा बना हुआ है, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करा करें, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हम ज़िंदगी में कई बार नहीं भी देख पाते हैं, बस सोचते रह जाते हैं। इसीलिए ही मैंने सोचा कि रेप्लिका ही क्रिएट करें, तो कम से कम जो है थोड़ा थोड़ा सा उस भक्ति के मोड में तो रह सकते हैं। तो एनीवेज आपको स्टोरी मोर और लेस आपको पता ही है मल्लिकार्जुन की, क्योंकि कार्तिकेय भगवान जो है इनके पुत्र, जो स्कंद कहते हैं, जिनको कि मुरुगन कहते हैं साउथ में, वो अलग हो रहे थे और कार्तिकेय साउथ में चले जाते हैं। और इसी वजह से उनके पुत्रों के साथ रहने के लिए इन्होंने जो है मल्लिकार्जुन का रूप ले लिया वहाँ पे। और वहाँ पर ही 51 शक्तिपीठ भी है एक, और जो है दोनों ही दर्शन एक साथ, ऐसी कई सारी जगह हैं। ये बात अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे मतलब एक ज्योतिर्लिंग होता है वहाँ पर एक आध शक्तिपीठ भी होता है। क्योंकि जब शक्तिपीठ बन रहे थे तो इतना तो मुझे आइडिया है, और क्योंकि स्टोरीज़ इतनी ज़्यादा कंसोलिडेटेड नहीं है, बट इतना है कि जब भी शक्तिपीठ बन रहे थे तो उनकी सुरक्षा के लिए, मतलब माता सती के हर विशेष अंग की सुरक्षा के लिए, उस शक्तिपीठ की स्थापना की सुरक्षा के लिए जो है एक एक भैरव भगवान ने तय मतलब वहाँ पे रेडी करके करे हुए थे कि ये जो है इनके द्वारपाल रहेंगे, और उनकी इजाज़त के बगैर आप जो है शक्तिपीठ में नहीं जा सकते देखने के लिए कि क्या कैसी
माता के दर्शन सिर्फ भैरव की ही आज्ञा से कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा भी सिस्टम होगा, अभी मैं जानने की कोशिश करूँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी। ये वीडियो मैंने बिल्कुल टेम्परेरी बनाया है और सोने से पहले बनाया है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।